रशियन मीडिया पर एक मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने इजिप्ट का एरो यूज किया है और क्या हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि इजिप्ट अब डॉलर को यूज नहीं करना चाहता। इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे जितनी मुल्क की जीडीपी है इतना तो एक एक कंपनी का रेवेन्यू है। इस वक्त दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए। अब इजिप्ट भी बोल रहा है कि इंडियन रुपी में वो पे करेगा। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी चला रहा है, उसने यार पकड़ के, वो चाय वाले ने पकड़ के गेम कहाँ की कहाँ उखाड़ के ले गया। ठीक है, आज दुनिया, इंडिया जो है, दुनिया नाम लेती है। वो अमेरिकन भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं। ठीक है जी, मोदी के विजिट से पहले डिफेंस सेक्रेटरी एंड जेक सेल्वन जो है वो इंडिया आके बैठे हुए हैं कि ये हम प्रॉपर डिस्कशन करना चाहते हैं कि हमने क्या करना है। आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्दिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ। पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक है कि वो गंदम देते हैं, हम उनको पानी देते हैं, बस इतना है। इस वक्त जो है कितनी कंट्रीज में इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें देखिए यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी है इस लिस्ट में, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज भी है। तुम अपनी हेल्प नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारी क्या हेल्प करेगा? ये बात बताओ यार। खुद तो तुम भीख मांगते हो सबसे, खुद मेहनत करके एक दिन पसीना बहाने को राजी नहीं है। मोटे मोटे पेट, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी बैठे हैं वहां पे, मजे कर रहे हैं यार। दुनिया को लाहौरी चूरन बेच रहे हैं। लाओ पाए, लाओ बिरयानी, लाओ को, अरे खाओ पाए, खाओ बिरयानी, खाओ को, लेकिन लिमिट में खाओ यार। सुअर की तरह इतना इतना खा के फिर क्या तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा? कोर्ट के दायरे अख्तियार में होना चाहिए, वो है नहीं। इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? वो ये खुद नहीं कहते हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड विद इंडिया। देखिए, बहुत सारा जो कंट्रीज है, स्पेशली ये जो मुस्लिम कंट्रीज है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे डॉलर से ट्रेड ना, मतलब डॉलर से जितना भी ट्रेड किया जाता है वो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, उसको थोड़ा कम करके वेरियस करेंसीज लाइक युआन, इंडियन रुपीज, रशियन रूबल, ये सब करेंसी के ट्रेड, मतलब इसका जो इंक्रीज वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने के लिए एक सोशल मीडिया में न्यूज सर्कुलेट हुआ है कि रशियन मीडिया में ये कोट किया है कि इजिप्ट ये सोच रहा है कि वो जब इंडिया से ट्रेड करेगा ना, वो ट्रेड का जो पेमेंट होगा वो पेमेंट डॉलर में नहीं करेगा, वो रूपी में करेगा। और आपको पता होगा इंडिया, बहुत सारा जो कंट्रीज है ना तो दुनिया में, वो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे मेजर मेजर कंट्री है, वो सोच रहे हैं कि अब हम लोग ये धीरे धीरे डॉलर में ट्रेड ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल, लोकल करेंसी वही होता है जो आप रुपी में कर सकते हैं, युआन में कर सकते हैं या रूबल में कर सकते हैं। और यही लाइन में आप देखिएगा कि इन फ्यूचर ब्रिक्स करेंसी भी इन्वॉल्व होगा। वो हो सकता है, मतलब डेवलप होना तो स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेस चल रहा है, बातें चल रहा है, क्या रेट होगा क्या रेट नहीं होगा। मतलब एक मान लीजिए जैसे $1 टू 80 रुपीज, ये तो एक मैकेनिज्म है ना। और मान लीजिए इन पाकिस्तान टर्म में जाएंगे तो $1 टू 320, तो इसका एक मैकेनिज्म होता है। तो वो मैकेनिज्म अब उसका जो डिस्कशन चल रहा है, और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखिएगा कि ब्रिक्स कंट्रीज इमर्ज होगा ही होगा। सॉरी, ब्रिक्स करेंसीज, ब्रिक्स कंट्रीज तो इमर्ज हो ही रहा है, ब्रिक्स करेंसी भी इमर्ज हो जाएगा। और एक चीज है यहाँ पे देखिएगा कि जो डिस्कशन चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, जो गिलगित बल्तिस्तान, देखिए गिलगित बल्तिस्तान सच में पाकिस्तान का पार्ट नहीं है ना। कभी पाकिस्तानियों ने उनको सोचा है कि दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ना ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो लोग सोचता है कि दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब कोई अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझता है। उनका रिलेशन क्या है? उनका रिलेशन है गंगम प्लस वाटर। मतलब यही है, पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान से क्या लेता है? वाटर लेता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसको अपने पीने का पानी के लिए भी यूज करता है। और सिमिलरली इसके बदले में गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से क्या मिलता है? वो है गंगम, और जिसको बोला जाता है व्हीट आपको पता होगा, वो रोटी जिससे बनता है, रोटी पराठा जो भी ये सब बनता है। और एक है, एक तो देखिए ये सिर्फ न्यूज, मतलब इन प्रोग्रेस ही है, न्यूज इन टाइम्स ही बोल दीजिए या न्यूज इन प्रोग्रेस, ये भी होगा, हो सकता है, ऐसा ही बोलना चाहिए हम लोगों को। वो है कि चंद्रयान 2 का जो अभियान था वो तो एक बार फेल हुआ था, वो 2019 में फेल हो गया था। लेकिन अभी बात ये चल रहा है कि चंद्रयान 2 का जो अभियान होगा ये मतलब 2023 या 24 में होगा। आई एम नॉट, इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल्स नहीं आया है, बस ये एक न्यूज इन सर्कुलेशन है, तो मैंने आपको बोल दिया। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या डिस्कशन कर रहा है, हम वो सुन लेते हैं। तो ये एक फ्रंट है कि जिनको वीजा नहीं मिलता वो वहीं पे फैमिलीज मिलती है। कारगिल में क्या हुआ था कि इन्होंने तो कहा हमारी फौज तो है ही नहीं, बिल्कुल, और ये तो मुजाहिदीन। तो जब होता है कि जब लोग मारे गए ना, तो ये असूल है फौजों का, जब शाम को या किसी टाइम दोनों फौजें फिर अपने जो है ना किल्ड और इंजर्ड को उनको ये मतलब जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनको वहां से ले जा सकते हैं। तो मुझे इंडियन ऑफिसर थे ब्रिगेडियर नायर, उन्होंने कहा यार हमारे लिए मसला हो गया कि ये डेड बॉडीज पड़ी थी, तो हम करें क्या, क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट क्लेमिंग देम। तो फिर हमारे यूनिट्स जो हैं मुसलमान अभी भी हैं फौज में, इंडियन कई जगह के कई यूनिट ही मुसलमानों के हैं, तो वहां से हमने मौलवी बुला के उनका नमाज जनाजा किया इस्लाम के मुताबिक। और जब फिर बाद में इनको अकल आई
तो वो डेड बॉडीज को मैंने देखा है पाकिस्तानी झंडे के साथ, ये वो जो तरीका है फौजियों का, उन्होंने वापस किया है। तो यार सुहैब, किस किस बात का तुम दोबारा मेरे साथ डिटेल्स लोगे? मैंने तो सारा कुछ लिख दिया हुआ है सर। मैं डेफिनेटली, और मैंने काफी पढ़ा है और काफी इंस्पायर हूँ। आपने जो लिखा और अथेंटिक वे में लिखा, इंस्पायर हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक शायद वो चीजें नहीं पहुंच सकती, तो उनके लिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ठीक है, ये चीजें लिखी मौजूद हैं, आपने बुक्स लिखी, आपने गैरिसन स्टेट एक बुक लिखी जिन्ना के हवाले से, और भी चीजें बहुत सी लिखी। अभी करंट जो सिनेरियो है उसके हवाले से बात करते हैं। इंडिया विजिट के हवाले से, आपने इंडिया का विजिट किया, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुस्लिम भी हैं, आप जब वहां पे गए आपको कैसा ट्रीट किया गया? आपको मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि मैंने तो अपना मोबाइल सुनना ब्लॉक करता जा रहा हूं। इतने फोन आ रहे हैं, दावतें कि हमारे पास रहें, हम चाहते हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों के हालात अच्छे हो जाएं। हम जब देखते हैं कि पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल है तो वी ऑल्सो फील गिल्टी, और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं तो पूरा पंजाब वहां से फिर के आया हूँ, और हर जगह पे मैंने इतनी गुडविल देखी है कि उसकी हद ही कोई नहीं। लेकिन एक लॉबी ऐसी भी है जो हमेशा गालियां देती है, बुरा मुझे कहती है, और उनको इग्नोर करना ही अक्लमंदी है। यहाँ पे एक लॉबी तो है ना, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन लोगों ने मुझे घरों में रखा हुआ है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, मुझे बुला ले। कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, उसको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है। उसकी तरफ ना गवर्नमेंट का ध्यान है और ना यूथ इटसेल्फ उसका अपना कोई ध्यान है। अच्छा, हमारी बात बेशक टेक्नोलॉजी, यकीन माने इनका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी से है नहीं। ये दूसरी दफा बने हैं मिनिस्टर, और इस वक्त मैं गारंटी देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर जाएं, जितने लोग वहां, यास्मीन या जितने भी लोग हैं वहां, तो आप उनका बैकग्राउंड देखें। उनका वो कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई इजाद किया, कोई पेपर दिया, कोई पीएचडी लेवल पे किया, क्या किया। मैं यहाँ आगे तनकीद करने से पहले हुकूमत को अभी बताता हूं जी, तहरीके टेक्नोलॉजी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, पैसे कैसे आ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट नहीं है जो आप मार्केट में लॉन्च करके पैसे ला सके, ना चावल कपास, इससे पैसे वैसे आपके पास कोई नहीं आने वाले। आईटी की प्रोडक्ट्स वाहिद होती हैं, और इसके लिए मैं अभी आपको यहां एग्जांपल दे रहा हूं, tenup.io, TENUP.io। ये सारे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो भी लोग हैं इसको नोट कर लें। ये प्रोडक्ट एनआईटी यूनिवर्सिटी और बाकी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के साथ मिलकर हमने बनाई है कि भाई ये ले लें। इसको पाकिस्तानी हुकूमत अगर लॉन्च कर दे तो मैं यहां गारंटी से कहता हूं कि $735 मिलियन एक दिन में और 6 महीने में $4 बिलियन ना आए तो वकार ज़का आइंदा टीवी पे नजर नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वकार दोबारा जरा बताइए कितना बता रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, जो मैंने टेनअप का भी यहां पर प्रोटोटाइप भी दे दिया, वरना ये कहेंगे इसको तो बनाना पड़ेगा, ₹1 खर्च नहीं होगा। ये आपके सामने बना बनाया प्रोटोटाइप है, डाउनलोड करें, इसको चेक करें। अगर ये प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जी पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो एक दिन में $735 मिलियन और $4 बिलियन मैं कह रहा हूं 6 महीने में। या मैं क्यों कह रहा हूं, इसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस इसका ये है कि भाई एक दिन में वेनेजुएला, जिसकी इकोनॉमी बर्बाद हुई है, उसका प्रेसिडेंट को चोर कहते हैं, उसने एक दिन में पेट्रोल लॉन्च किया, और ये इंटरनेट पे मौजूद है तमाम चीजें, अपनी क्रिप्टो करेंसी, और उसके ऊपर किसी का कोई एतबार नहीं था। एक दिन में $735 मिलियन, अगर वो चोर प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। अच्छा वकार, अगर हम इतना हम अर्न कर सकते हैं इस करेंसी को यूज करते हुए, इस मेथड को यूज करते हुए, फिर तो हमें आईएमएफ का भी मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आए दिन जो अपोजिशन के ताने सुनने पड़ते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को। ये पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। समझ आती नहीं है जिन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है, जिनको आप पता नहीं होती इस बात का। आप सोचिए ना, जिस मुल्क में करप्शन करने के बाद ये कह दिया जाता है ₹100 की करप्शन किया तो यार चल ₹20 देके छूट जा, और एक बंदे ने जहाज बनाया, उसको पकड़ के एफआईआर काट दी। मतलब टेक्नोलॉजी पे अगर ये अमेरिका में हुआ था, यही चीज सेम एग्जांपल दे रहा हूं। एलियन मस्क कितनी बड़ी एग्जांपल है, स्पेस एक्स का मालिक है, वो प्राइवेटली मतलब वो रॉकेट भेज रहा होता है। उसने एग्जैक्टली सेम चीज की थी अमेरिका में, नवेडा में जाके उसने रॉकेट के एक्सपेरिमेंट किए और बगैर इजाजत के किए, और इसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर पे उठा लिया। आज वो मार्स पे जाने की बात कर रहा है, और मार्स का टिकट आपको पता है $10 बिलियन का रखा है भाई। जिसने मार्स पे जाना है 5 साल बाद वो 35 स्टोरी का स्टारशिप बना रहा है, उसमें लेके चला जाएगा। मून टूरिज्म की बात हो रही है, इस साल वो एक बंदा लेके जा रहा है, $50 मिलियन टिकट है उसकी। मतलब यहाँ चांद के टूरिज्म की बात हो रही है, या करतारपुर का मसला सही नहीं हो पा रहा होता है कि भाई टूरिज्म संभालेगा कौन। जहाज बनाने वाले को अगर आप एफआईआर की तरफ ले जाते हैं तो कितनी डिमोरलाइज बाकी कौम होगी। भाई ये चीज बना, कागज का जहाज भी नहीं बनाना, में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ करना ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि आईटी की प्रोडक्ट के अलावा मुझे बता दें कोई एक प्रोडक्ट, स्पार्को से क्वेश्चन होना चाहिए, स्पार्को का प्रोग्राम में बुलाएं कि भाई उसका जो भी करता धरता है वो साइंटिस्ट है या कौन है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ आधे लोग बोलेंगे यार यहाँ पर तो गटर खुले हुए हैं, यहाँ गाड़ियां यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसकी क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट 8 साल पहले स्पार्को बनी थी, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आया ही नहीं था, ठीक है। आज तक स्पार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की। इससे वो कितना पैसा कमा रहा है, और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है। शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने, तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका 3 महीने पहले, असद उमर साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा